राजनीतिक जीवन में पहली बार एक साथ 28 विधानसभा सीटों पर एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं। इसके पहले 2 या 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ करते थे। 28 सीटों के चुनाव परिणाम आने के बाद निश्चित ही जनता सही दिशा देगी। ये बात भाजपा के केंद्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सुवासरा विधानसभा से लौटते समय स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित होटल रुद्राक्ष पैलेस में कही। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने का कार्य शुरू किया है। ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हमें राम मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित ही दर्शन भी करेंगे। सबसे पहले आपने आत्मीयता से स्वागत किया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मुझे बताया गया कि सुबह भी आपने इंतज़ार किया। सुबह में जावरा होकर चले गए क्योंकि जावरा के कार्यकर्ता का, रतलाम के कार्यकर्ता आग्रह था कि उधर से आप जाएं। फिर राजेश जी का फ़ोन आया बहुत गुस्से में। मैंने कहा शाम को मैं आपसे मिलकर जाऊंगा। तो आपने जो आत्मीयता से स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने एक बार फिर मुझे महासचिव बनाया। अब आप जानते हैं कि मैं तो बहुत छोटे से परिवार से, मेरे पिताजी मिल में काम करते थे, राजकुमार मिल में, वहाँ से निकलकर और धीरे 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 चलते चलते आज मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा जी के साथ बैठकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक छोटे से कार्यकर्ता की हैसियत से अपनी भूमिका अदा करता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी शीर्ष पर बैठा सकती है, बाकी और किसी पार्टी में ऐसा नहीं होता। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। देश में मोदी जी विकास कर रहे हैं। वह यात्रा जो हमने जनसंघ से प्रारंभ की थी और जिस संकल्प के साथ प्रारंभ की थी, वो संकल्प एक एक सिद्ध होता जा रहा है। हमने संकल्प किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। हमने संकल्प लिया था कि हम धारा 370 हटाएंगे, धारा 370 हट गई। ये सारे संकल्प जनसंघ के ज़माने से हमने लिए थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ये संपर्क चलता रहा, ये संकल्प चलता रहा और मोदी जी के नेतृत्व में एक एक करके सारे संकल्प पूरे हो रहे हैं। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पीढ़ी ने, आप जानते हैं राम मंदिर का विषय लगभग 500 साल पुराना है, लगभग तब से चल रहा था। लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, पर राम मंदिर बनाने का श्रेय मिला हमारी पीढ़ी को। राम मंदिर बन के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा हमको। और चूंकि हमारा नेतृत्व इतना सशक्त नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का, कि उनके नेतृत्व में आज पूरा समाज गर्व से 3 साल बाद राम मंदिर भव्य राम मंदिर देखेगा। अभी तक टाट में राम जी थे, अब ठाट से बैठेंगे। ये सौभाग्य हमें मिलने वाला है, क्योंकि जो हमने जब कहा वो सब करके दिखाया। मुझे बहुत गर्व है कि पिछले दिनों माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश में एक फिर से सरकार बनाने का हमें मौका मिला। अब 28 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं। 28 विधानसभा के चुनाव, उपचुनाव, ये मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन में पहला अनुभव कि इतनी सारी विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव होते हैं कभी 2 के, कभी 3 के, कभी 4 के, 5 के, पर 28 विधानसभा में उपचुनाव पहली बार हो रहे हैं। और ये एक दिशा देंगे जनता की ओर से कि पहले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन था और शिवराज जी ने लगभग 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश का नेतृत्व किया। अब आने वाले समय में फिर से 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहे, इसलिए 28 के 28 सीट जीतकर हमको विरोधियों को भी चमकाना है और प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भी लेना है। तो मुझे लगता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 28 के 28 सीट जीतकर एक बार फिर से हम बताएंगे कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है, प्रदेश की जनता शिवराज जी पे विश्वास करती है, प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी पे विश्वास करती है, प्रदेश की जनता काम करने वालों पर विश्वास रखती है। मैं आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। आपने आत्मीयता से स्वागत किया। नागदा तो बड़ा मेरा आत्मीय स्थान है। यहाँ पर जब भी पहले कभी ट्रेन से यात्रा करते थे तो मैं फ़ोन कर देता था, कभी दिलीप शेखावत जी को, कभी राजेश जी को, कि भैया मैं आ रहा हूँ।
तो यहाँ से घर से पराठे बन के हमारे दिल्ली तक के आ जाते थे। पर अब ज़िंदगी फास्ट हो गई, अब रेल में जाना ज़रा कम हो गया, फट से उड़ के निकल जाते, इसलिए नागदा के पराठे भी याद आते हैं। तो आज मैंने कहा कि वो पुरानी यादें भुलाऊँ, आज यहाँ पराठे खा के जाऊँ, तो राजेश जी को फ़ोन किया कि हम भोजन भी यहीं करेंगे सब लोग। तो मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने सुबह भी इंतज़ार किया और अभी भी इतनी बड़ी संख्या में आप आए। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। आदरणीय राजेश भैया, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के बाद भाई साहब पहली बार आगमन पे नागदा पर हैं। मैं आपका नागदा मंडल की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं जोरदार ताली बजाकर भाई साहब का स्वागत करें। हम सबके लिए आदर्श नेतृत्व के रूप में मैंने कई बार युवा मोर्चे के जिले के प्रदेश के बैठकों में भाई साहब को सुना है, प्रेरणादायक उद्बोधन और कार्यकर्ताओं को कैसे खड़ा किया जाता है और एक कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत किया जाता है, इसके लिए आप भाई साहब प्रेरक हैं हम सबके लिए। मैं सीधे ज्यादा विषय ना घुमाते हुए आदरणीय भाई साहब से आग्रह करता हूं कि भाई साहब आप आए और हमारा सौभाग्य है कि हम सब आपके वचन सुने। आपसे आग्रह करता हूं। मैं सर्वप्रथम तो भाई साहब को पूरे नागदा नगर की और इस क्षेत्र की जनता की ओर से पुनः राष्ट्रीय महासचिव बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर पर हम आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं कि जब आप हरियाणा में गए तो हरियाणा में सरकार बनाई, आप पश्चिम बंगाल में बने जहां एक भी सांसद नहीं था, आपने 18 सांसद दिए। और हम अब ये शुभकामनाएं देते हैं कि आपके नेतृत्व में 2021 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और बंगाल टाइगर का परचम पूरे देश में नहीं विश्व में कि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा फहरा दिया। आज सुबह जब भाई साहब यहाँ से निकले तो मैंने भाई साहब से थोड़ा सा निवेदन किया कि भाई साहब कुछ नाराजगी है, एक बार पहले भी बाईपास कर गए तो मैंने भाई साहब ये बाईपास आपने ही बनाया है। तो बोले कि यार हमारे से गलती हो गई कि हमने आपसे निवेदन करा था बाईपास बना दो। तो मैंने निवेदन किया, मेरे छोटे से निवेदन पर और पूरे मंडल के पदाधिकारियों और समस्त कार्यकर्ताओं ने जिस अथक प्रयास से एक छोटे से सूचना के आधार पर आप सब यहाँ एकत्रित हुए, मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी मंडल की ओर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और भाई साहब से निवेदन करता हूं कि जैसे पूर्व में आपका इस नागदा पे बना रहा, सदैव जब भी आप इधर से निकले हमें बाईपास न करें, हमें आशीर्वाद वचन दे, भले 5 मिनट 10 मिनट के लिए हमको आशीर्वाद देकर ही इधर से आप जाएंगे तो हम पे बड़ी कृपा होगी। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा ही इसने आप सब भारतीय जनता पार्टी पर हम सब पर बनाए रखे। आदरणीय अतुल जी, आदरणीय जितेंद्र जी, नरेंद्र जी, भाई लक्की, विजय भैया, आप सब लोग जितने भी हमारे मोर्चों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी का बहुत, बबीता भाभी क्योंकि एक ही महिला नेत्री अभी हमारे पास, हाँ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मास्क लगा लेना सब लोग। भैया पंक्ति में आ जाना सब लोग। भीम आर्मी के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट, ग्रेसिम उद्योग के गेट पर पुलिस जवान व प्रशासनिक अधिकारी तैनात।
भीम आर्मी द्वारा ग्रेसिम उद्योग के पावर हाउस गेट पर प्रदर्शन को लेकर सोमवार को पुलिस और प्रशासन काफी सतर्क रहा। वीआईपी साउथ त्रिमूर्ति पावर हाउस बीसीआई गेट पर भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। बिलाग्राम पुलिस थाने पर फायर ब्रिगेड, नगर पालिका के महिला व पुरुष सफाई कर्मचारियों को रखा गया। भीम आर्मी एकता मिशन द्वारा ग्रेसिम उद्योग के पावर हाउस गेट पर ठेका श्रमिकों के समर्थन में सोमवार को प्रातः 6 बजे से धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क दिखाई दिया। सुबह लगभग 4:30 बजे से ग्रेसिम उद्योग के पावर हाउस गेट, साउथ गेट, त्रिमूर्ति गेट, पावर हाउस गेट व बीसीआई गेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा, पटवारी अनिल शर्मा, अमित गुप्ता, त्रिमूर्ति गेट पर नायब तहसीलदार सलोनी पटवा, पटवारी अरविंद नामदेव, एएसआई हरिज्ञान सिंह, होतम सिंह, साउथ गेट पर टीआई रविंद्र कुमार बारिया खारशुद पुलिस के साथ तैनात रहे। बीसीआई गेट पर उद्योग के सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ बिलाग्राम पुलिस बल ने सुरक्षा की कमान संभाली। सोमवार की शाम को शहर के पुराने बस स्टैंड पर चालक ने लापरवाही पूर्वक बस चलाकर एक यात्री के पैर पर 2 बार पहिया चढ़ा दिया, जिससे यात्री के पैर में फ्रैक्चर हो गया। मंडी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। शहर के पुराने बस स्टैंड पर बस के रवाना होने के दौरान एक यात्री हादसे का शिकार हो गया, जिससे यात्री के पैर में फ्रैक्चर हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एकता बस क्रमांक MH12NX3286 सोमवार की शाम को पुराने बस स्टैंड से रवाना हो रही थी। इसी दौरान एक यात्री हादसे का शिकार हुआ। यात्री के दोनों पैर पहिए की चपेट में आ गए। इसी दौरान चालक ने उसे बचाने का प्रयास किया
तो बस दोबारा यात्री के पैर पर चढ़ गई, जिससे यात्री के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, जिसे उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गहन चिकित्सा के लिए अन्य हॉस्पिटल में भेजा गया। इधर पुलिस ने बस चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया।